ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज कंपटीशन एंड knowledge competition conversation advice। आज के ज़माने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहज़ीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करें, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहज़ीब को अपनी ज़िंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी ज़िंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में आप अपना इल्म या ज्ञान रखते हैं कि कोई तारा इतना, ये कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, लेकिन हमारी पास वो आंखें नहीं है जिससे हम कुरान की हकीकत को देख सकें। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज़। लहक के बोलो, बात अगर अच्छी है तो और लहक के। कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज़ हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज़ हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान दस्तूर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं, आजकल देखे होंगे आप लोग मोबाइल में, यूट्यूब पे और टीवियों पर, जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं। या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जिहालत की वजह से जो है इनकार करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो वो जाहिल है या झूठे हैं, और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं कि हम कुरान पाक को जलाएंगे। अरे नादान, तो कुरान जलाने की बात करता है, पूरी दुनिया में देख, अमेरिका हो, लंदन हो, बर्तानिया हो, तुर्की हो, सूडान हो, जर्मन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सारे ममालिक में लोग कुरान को पढ़ भी रहे हैं, चूम भी रहे हैं और सीने से भी लगा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिस पे लोग अमल करते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिस पे हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। 24 घंटा मशरिक से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत की जाती है वो कुरान पाक है। तभी तो खजूरिया के नौजवान ये कहते नजर आ रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पाओ तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ादा गौसुल वरा, जिसने गौसुल वरा कारी रूहुल अमीन साहब किबला सरजमीन खुजरिया। सुभान अल्लाह। बेश रात के बोलो सुभान अल्लाह, और रात के बोलिए सुभान अल्लाह। ये जो किताब है ना, हमारी जो किताब है
कलाम अल्लाह जिसे हम कुरान कहते हैं, ये इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है। जी बेशक। और इसकी तारीफ, तस्दीक, सपोर्ट सिर्फ यूसुफ भाई नहीं कर रहे हैं, अल्लामा तौसीफ नूरानी नहीं कर रहे हैं, असद इकबाल साहब भी नहीं कर रहे हैं, जनाब रिजवान बरकाती साहब भी नहीं कर रहे हैं, ये हमारे शोराई नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ खजूरिया के लोग नहीं कर रहे। खुदा की कसम कुरान पाक तो वो किताब है, अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आज भी गैरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील दे। बेशक, सुभान अल्लाह। देखो आप प्रोग्राम में आए हो, हवाई हो तो मत जाना, कुछ बातें लेके जाओ ताकि जिंदगी में काम आए, बच्चों को बताना कि रूहुल अमीन आए थे, कुछ बता रहे हैं, समझे? वरना आजकल तो लोग को सही से तीन कलमा भी याद नहीं रहता है। अल्लाह का बोले, सही से बोलो सुभान अल्लाह, मेरी आवाज आनी चाहिए। ये कुरान पाक जो है, अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान पाक जो किताब है ना, ये वो किताब है कि जिसकी तारीफ सिर्फ हम नहीं कर रहे, असद भाई नहीं, ये सिर्फ कारी हमारी यूसुफ साहब नहीं, मुफ्ती साहब ही नहीं, ये हमारे उलमा नहीं, ये किताब तो वो किताब है, अपने तो अपने गैर की तारीफ करते हैं। जी बेशक। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। नौजवानों गौर से सुनो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो 209 एकड़ में फैली हुई है बोस्टन शहर के करीब। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का नामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पर हावी होते नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, सुभान अल्लाह। बेशक। देखिए कुरान में क्या क्या है। आज हमारे बच्चे लंदन, अमेरिका, बर्तानिया पढ़ने जा रहे हैं, और बर्तानिया वाले कहाँ से सीखे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर मॉरिस बुकाई की किताब है द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। देखिए आप, जब मैंने कुरान के तर्जुमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, आप भी पढ़ें, उलमा से राब्ता करें। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explained you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, human embryology from Quran, hydrology from Quran, water cycle from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, prayers from Quran, Big Bang from Quran, fingerprints from Quran, characteristical value from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। सुभान अल्लाह। बेशक। ख्वाजा रज़ा कॉन्फ्रेंस में आए हैं, सुभान अल्लाह। ये देखेगा आज हमारे नौजवानों को लोग जो है बहका रहे हैं। अब बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जो हैं इधर उधर से उछल करके बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इस जलसे के हवाले से ये देखे, आपके पास जो मजहब है उस मजहब का कोई जवाब नहीं। जी बेशक। जो नबी है वो नबी लाजवाब है, और जो किताब है वो किताबें लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल, ये किताब का नाम है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इस किताब का जो मुसन्निफ है वो लिखता है कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने 1975 में एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया, कॉल्ड क्रेवन सुपर कंप्यूटर, लार्जेस्ट, बहुत पावरफुल कंप्यूटर बनाया। यूएस 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया, और कंप्यूटर ये इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि अगर इसमें कुछ जानना हो, कुछ परखना हो तो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच का रिजल्ट देगा।
8 करोड़ एंगल से जांच का रिजल्ट देगा। इतना पावरफुल कंप्यूटर है। तो अमेरिकन बुक में लिखा हुआ है कि कुरान के सारे इंफॉर्मेशन कंसीड करके इस कंप्यूटर में डाला गया और कंप्यूटर से पूछा गया, क्या पूछा गया? If human want to write a book like Quran, आज लोग मजाक उड़ाते हैं इस्लाम का, हमारा और हमारे किताब के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। नौजवानों, इस सेंटेंस का इस्तेमाल करना। कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और कंप्यूटर से पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान, कि दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन 63 ऑक्टेलियन इयर्स। कोई इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन कुरान। सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, अज़मत कुरान, जिसमें गौसुल वरा कारी रूहुल अमीन साहब किबला। दुनिया के सारे इंसान मिलकर जी तो कोशिश करें, सारे इंसान मिलकर 5000 साल जी तो कोशिश करें तो भी कुरान का हम बल्ला बनाना मुहाल है। अब जो कहते हैं कि हम बना लेंगे, उनको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। बताइए, आज के जमाने में 60 साल जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, कुरान आज कह रहा है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है, but more than 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, قُلْ إِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، جمع ہو جائے تمام انسان اور جنات اس بات پر کہ لا سکے قرآن کی طرح کوئی بک، وہ ہرگز نہیں لا سکتے، اور صرف ایک شخص کو مقابلے کے لیے نہیں بلایا گیا، سب مل کر کوشش کرے تو بھی ناممکن ہے۔ حیرت کی بات ہے، یہ رسول سے قرآن بار بار چیلنج کر رہا ہے کہ پورے قرآن کا جواب لاؤ، 10 سورتوں کا جواب لاؤ، ایک ہی سورت کا جواب لاؤ۔ تو یہ رسول سے جنگیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے